राजधानी दिल्ली के थाना बेगमपुर क्षेत्र के राजीव नगर में देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। राइड बुक कर निकले एक युवक पर बदमाशों ने पहले चाकू से हमला किया, जिससे वे घायल हो गया और फिर उसकी वैगनआर कार लूट कर फरार हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात के बाद आरोपी अब गाड़ी मालिक को फोन कर कार लौटाने के बदले 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार राजधानी में अपराध कब थमेगा। आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। और उसकी कैब को भी ले गए। कैब का तेल खत्म हो गया तो कैब को उन्हें छोड़ना पड़ा और वहाँ से फिर वो भाग गए जहाँ पे। तो इसके ऊपर भी एफआईआर है, जिसको हमने जो है ये केस भी सॉल्व किया है। द वे दे वर डूइंग, तो इससे यही लगा कि ये 10-20 हज़ार रुपये एक्सटॉर्ट करके कैब वालों से और वो उसकी कैब वापस मतलब इस तरह पैसे ले लेते थे। तो शायद इसलिए कई लोग शायद रिपोर्ट भी ना करते हैं। तो ये चीज़ भी देखी, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई ज़्यादा केसेस क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट तीनों की नील आई है, कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन दे वर डूइंग क्राइम सिंस लॉन्ग टाइम। सो हमारी टीम ने एक ऐसे लोगों को पकड़ा, फिर उनसे सस्टेन इंटरोगेशन किया। हमें 2 रॉब्ड कार्स मिली ओरिजिनल कीज के साथ में बटन एक्चुएटेड नाइफ ऑब्वियसली उनके पास, और मोबाइल फ़ोन, जो उसका मोबाइल फ़ोन था उसमें सिम डाल के दे वर यूजिंग फॉर एक्सटॉर्शन। तो हम उस पर भी काम कर रहे थे कि ठीक है मोबाइल फ़ोन खोया, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन कहाँ चल रहा है, वी वर ऑल्सो ट्रैकिंग दैट एंड इट एक्चुअली हेल्प अस। तो वो डेटा सब जब मैच हुआ और कहाँ चल रहा है, वो ऑलरेडी हमारे रडार पे थे। आप समझ सकते हैं, जो हमारी लास्ट जो हमारी थी, हम उससे ठीक है, वो एक जो केस था वो लगेगा कि बड़ा छोटा सा केस था छुड़ाने वाला, लेकिन हमने बहुत सीरियसली उसको लिया। हमारा जो वो मोबाइल फ़ोन जो था वो ट्रैक हो रहा था, चल रहा था, और हमारी टीम जब उस पर काम कर रही थी तो उन्हें क्लिक हुआ कि हो सकता है वही ना हो जहाँ ये मोबाइल फ़ोन चल रहा था, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंस था। तो उससे बैक ट्रैक करते हुए हम यहाँ पहुँचे तो हमें ये गाड़ी भी रिकवर हुई, वो मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुआ जो उन्होंने ऑलरेडी चोरी कर लिया था या उससे स्नैच कर लिया था, जैसा भी हमें बताया। और साथ में हमें स्टोलन मोबाइल फ़ोन, इनके अपने मोबाइल फ़ोन जिससे ये क्राइम कमिट करते थे और उससे कैब बुक करते थे या जो भी क्राइम करते थे उसके थ्रू एक्सटॉर्शन करते थे, वो भी हमने रिकवर किया। सो ये एक नॉर्मली अगर आप देखें तो हमारा काम है कि चोर को पकड़ना। अगर आप रात को 1 बजे कैब बुक कर रहे हैं तो आप सेफ रहें, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है ना। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि भाई अगर इस तरह के लोग इस तरह की मोडस ऑपरेंडी पे काम कर रहे हैं कि आप सेफली अगर कैब बुक कर रहे हैं तो कैब वाला भी सुरक्षित नहीं है और आप भी हो सकता है ना सुरक्षित हो। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने जो है इस पर काम किया है। हमारी टीम ने बहुत मेहनत से उन तीनों एक्यूज को पकड़ा है और हम आगे भी इस पर काम करते हैं। सर ये जो पकड़े गए हैं, ये बेगमपुर में ही आसपास ही लोग इस तरीके की घटना को अंजाम देते थे या उससे बाहर भी देते थे, और जो चोरी की जो गाड़ी पकड़ी गई है क्या उनको ये कहीं मतलब एक्सटॉर्शन करके छोड़ देते थे या फिर उसका आगे कहीं जाते थे? जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अभी जो दोनों गाड़ियाँ मिली हैं उनसे एक्सटॉर्शन कर रहे थे। पहले वाली की तो क्योंकि ऑयल ख़त्म हो गया था तो उन्होंने कहीं पार्क कर दी थी, तो वो हमने रिकवर की। साथ में इससे तो सीधा एक्सटॉर्शन 20,000 रुपये मांगे हुए हैं, वो पे सारे रिकॉर्ड्स हैं, और इसने 10 रुपये ट्रांसफ़र भी करे। तो ये अभी हम इंटरोगेशन इनका कर रहे हैं और बाकी जब डिटेल्स होंगी तो मैं आपके साथ साझा करूँगा। सर पे जो बात कही गई है कि सर पे उनके प्रहार किया गया था, तो किस चीज़ से किया गया? बॉटल से, जो शराब की बॉटल है, शराब की बॉटल। सर के साथ साथ ये रहते थे या फिर बेगमपुर से रहते वो यहीं पे थे, गाड़ी विकासपुरी तक ले गए थे और रहने वाले पीछे से यूपी के हैं। उन्होंने बताया सर इससे पहले कितने वारदात को अंजाम दिया? जैसे इंटरोगेशन चल रहा है उन्होंने बताया और हमारी भी इंटरोगेशन थी, और जिससे कि हमें 2 केसेस तो पता चले ही हैं।
और भी हम लोगों ने सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है कि सिमिलर मोडस ऑपरेंडी के अगर कुछ लोग हैं और सिमिलर एरियाज में काम कर रहे हैं तो आप आके एक बार इंटरोगेट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 केसेस पे रुकने वाले लोग नहीं थे। हम इनके जो अकाउंट डिटेल्स हैं उनको भी खंगाल रहे हैं कि इस तरह से किस से पैसे इनके अकाउंट्स में आए हैं, उस अकाउंट को भी हम ब्लॉक करवा रहे हैं। मैंने SHO और ACP साहब को बोल दिया उस अकाउंट को ब्लॉक करा के उसको थॉरो इंटरोगेशन करेंगे, क्योंकि अभी हमने पकड़े हैं तो इट टेक्स टाइम टू इंटरोगेट, बट हम लोगों इनका PC लेके आगे भी इस पर कार्रवाई करेंगे। कितना समय लगा इसको? रात को ये कॉल जब आई थी 1 बजे कैब बुक हुई थी, 2 या 3 बजे हमारे मतलब 1:30 बजे तक संज्ञान में आ गई थी कि इस तरीके से जो है कुछ हुआ है। हमारी टीम ऑलरेडी पीछे से लगी हुई थी क्योंकि उसको हम ट्रैक कर रहे थे। हमने ट्रैक कर भी लिया था। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग, हमने ट्रैक कर लिया था कि मोबाइल यहाँ पे चल रहा है। वी वर साइलेंट। वाई वी वर साइलेंट? हमें पता था कि ये केवल इतना ही नहीं है कि मोबाइल चोरी हो गया है और केवल चोर है, इसमें कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग जो है ना इसको देख रहे थे कि इसमें और भी कुछ हो सकता है क्या। तो जब हमें फीचर्स मैच करे तो हमें एक बड़े जो है इनका तरह से 3 लोगों ने गिरोह बना लिया, तो उसका भंडाफोड़ हमने किया। तो वेट एंड वॉच करके बड़ा सोच समझ के इस ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया और हमने कैब जो है सुबह 6 बजे तक रिकवर कर ली थी और इन लोगों को हमने 8 बजे तक सुबह पकड़ लिया।